चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसमें महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूं, ये जो वर्ल्ड में टेंशन चल रही है, जो मैंने पिछला वीडियो दिया था, देखिए एग्जैक्टली कुछ परिस्थितियां वैसी हो रही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ अपील करूंगा, कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। आपने देखा होगा कि जब से मैंने कहा कि मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें देने वाला हूं, कुछ एक्सपोज करने वाला हूं, एलियंस के बारे में और कुछ शक्तियों के बारे में, कुछ ब्रह्मांड की विशेष घटनाओं के बारे में, तब से आप नोट करिए ये कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो बहुत स्लो बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? मुझे कुछ शक हो रहा है किसी न किसी पार्ट पे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग असेस करिए इस बात को कि वो ऐसे कभी नहीं होता है, इतना स्लो प्रोसेस। अरे ये आपने देखा होगा ऐसे चैनल्स जिनमें बहुत अच्छे मटेरियल्स नहीं होते हैं, उनमें भी नहीं होता है। मैंने पीछे 2-3 बार और नोट किया है ऐसी खास बातों को, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये जरूर कुछ है। खैर, हम अपना काम करते रहेंगे, हम एक्सपोज करेंगे। महादेव की कृपा जब तक रहेगी, हमारी सांसें रहेंगी, हम करेंगे। हम दोबारा से फिर करेंगे, महत्वपूर्ण डिटेल आपको देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूं कुछ और चौंकाने वाले तथ्य, जिससे आपके फिर रोंगटे खड़े होंगे। मुझे मालूम है आज मैं ये आपके सामने फिर घोषणा कर रहा हूं कि मैं दूंगा, और देखिए फिर कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे ऊपर, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया को बताना है कि आखिर कुछ विशेष क्या चल रहा है। वो ऐसा विशेष है जो वास्तव में ही विशेष है हमारी दुनिया के लिए। तो खैर, उस पर मैं बहुत जल्दी आपको 2-3 वीडियोस दूंगा। अभी क्या है, मैं जो देने वाला हूं वो देने वाला हूं पीछे जो मैंने दिया था आपको कि अगर 18 दिन तक ये, तो आगे बढ़ने से पहले हाँ, वो रिक्वेस्ट अधूरी रह गई। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। जो वीडियो देख रहे हैं लार्ज नंबर में, प्लीज पहले सब्सक्राइब करिए, तब आगे बढ़िए, जिससे हमें लगे कि आप लोगों का साथ मेरे साथ है, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर आपका सहयोग इतना कम रहेगा तो हमारा जो करेज है, हमारा साहस है, टूटेगा। हम वो चीजें नहीं ला पाएंगे। मुझे लगेगा कि आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो। तो उन शक्तियों के सामने उनको एक्सपोज करने के लिए जरूरत है आपका साथ। आपके साथ खड़े रहने से जो शो करता है। तो देखिए, एक कालखंड में बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। आप हमारा वीडियो देखिए जाके, जिस दिन मैंने ये कहा कि अब मैं ये देने वाला हूं, आप लोग याद करिए उस बात को, तब से सब्सक्राइबर्स बहुत कम। ये कहीं ना कहीं से है कुछ, मैं अभी उसके गहराई में नहीं जा रहा हूं, आगे जरूर इस पर डिस्कस करूंगा। तो आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए चैनल, और इस चैनल को इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि दूसरे को भी पता चले, जो हमारा विरोध करते हैं या जो नहीं चाहते कि ये चीजें सामने आए, जो विरोध कर रहे हैं उनको पता चले नहीं, एक बहुत बड़ा जन समुदाय है जो इनके साथ और जो चाहता है वास्तविकता जानना दुनिया की। तो अगर वास्तव में आप जानना चाहते हो कुछ विशेष चीजें, तो पहले प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमारे साथ खड़े होकर करिए, जिसमें मैं आपको आगे बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स। तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है लाइक करने के लिए, मैं आपसे बहुत नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो लाइक करिए और अपने लोगों में इसको आप शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि अगर 18 डेज तक ये युद्ध चल गया तो ये एक थ्रेट होगी विश्व के लिए। कल 18 दिन पूरे हो गए हैं, आज 19th डे है। आप देख सकते हैं, पहले इस क्लिप को एक सुने, न्यूज चैनल की क्लिप है। मैं आपको उसका वीडियो नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, केवल मैं आपको आवाज सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या है आज हो सकती है। रूस की एंट्री, रशिया के विदेश मंत्री का जंग को लेकर बयान सामने आया है कि काराबाख में जाएगी रूस की शांति सेना। अजरबैजान हमलों की रूस कर रहा है जांच। आर्मेनिया की तरफ से जंग में अब उतर सकता है रूस भी। चलिए, ये पूरा न्यूज है, आप देख सकते हैं, मैं तो केवल आपको थोड़ा क्लिप दिया। तो रूस और सर्बिया, ये दोनों ही देश, सर्बिया ने भी कल बोल दिया है कि हम आर्मेनिया के सपोर्ट में आने वाले हैं। और रूस, याद करिए हमारे पुराने वीडियोस जिसमें मैंने कहा था जब तक रूस की एंट्री नहीं होगी तब तक कोई बड़ा संघर्ष नहीं होगा इस क्षेत्र में। अब रूस की एंट्री हो रही है, आज 19th डे है, और इसलिए थ्रेट ज्यादा बड़ी होने वाली है। टर्की ने अपने हथियार खरीदने का जो उनका वार्षिक
वो होता है खर्चा, वो 6 टाइम्स बढ़ा दिया है। और इस समय टर्की बहुत जबरदस्त हथियार खरीद रहा है और अजरबैजान की सहायता कर रहा है। पाकिस्तान भी इनके साथ खड़ा हुआ है। तो इस समय विश्व युद्ध की संभावनाएं तो कम हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? इसलिए बिकॉज रूस जो है वो आर्मीनिया के साथ खड़ा होगा, आर्मीनिया के साथ पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है वहां पे। इसी तरह से अमेरिका अजरबैजान के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, वो भी आर्मीनिया के साथ खड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूस और अमेरिका जहां एक पक्ष में, वहां विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं होंगी। तो यह कंफ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लोग और मर सकते हैं, ब्लड शेड हो सकता है, बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन विश्व युद्ध की परिस्थितियां अभी नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये दो महाशक्तियां अलग अलग नहीं होंगी तब तक विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं। तो पहला पॉइंट यह हो गया कि विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं है, लेकिन एक बड़ी थ्रेट सामने आने वाली है। चाइना और टर्की एक साथ हो सकते हैं, यह बात ठीक है, लेकिन रूस और चाइना आपस में कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे, इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए हो सकता है चाइना भी टर्की का खुल के साथ ना दे। तो आप समझ गए ये ट्रायंगल है, अमेरिका, चाइना, रसा। अब जब कभी चाइना और रूस एक साथ हो जाएंगे तब अमेरिका एक तरफ और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, तब तो हो सकता है विश्व युद्ध की परिस्थितियां। लेकिन अभी चूंकि रूस आर्मीनिया के साथ खड़ा है, यूरोपियन यूनियन भी वहीं पे है, तो अमेरिका भी वहीं पे, क्योंकि ये अमेरिका तो साथ देने वाला नहीं टर्की का और इसका अजरबैजान का। तो इसलिए विश्व युद्ध की स्थितियां नहीं है, लेकिन यस बड़ा थ्रेट अवश्य है। तो पहला क्लियर हो गया होगा आपको कि यस बड़ा संघर्ष होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यह विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। अभी परिस्थितियां कम से कम ऐसी नहीं है। दूसरा पॉइंट, तो आज 19 डे है, आज से आप देखेंगे चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। मैंने बोला था आफ्टर 18 डे अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इट कैन ब्रिंग केओस, दिक्कत आ सकती है, एक बड़े परेशानी का यह सबब बन सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आज से आप देखते जाइए, सर्बिया ने भी बोल दिया, रूस ने भी बोल दिया, इधर आपका टर्की, पाकिस्तान उसका साथ दे ही रहा है। अब धीरे धीरे ये धुरी बनती चली जाएगी, एक तरफ कुछ कंट्रीज, दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज, और धीरे धीरे महाशक्तियां भले ही साथ ना आए। रूस की एंट्री हो गई तो शायद अमेरिका नहीं आएगा, चाइना भी नहीं जाएगा, और क्योंकि रूस मैं आपको अभी नहीं बहुत पहले बता चुका हूं लिंचपिन होगा। रशिया जहां जाएगा वहां पर विश्व युद्ध की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन यहां पर परिस्थितियां आप समझ गए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसलिए यह संघर्ष तो बढ़ेगा और लास्ट में देखना यह रूस ही इसको सबसाइड करा देगा, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है इस क्षेत्र में, और इन दोनों देशों को पहले भी उसने कोशिश की है इनमें आपस में समझौता कराने की, और अगर नहीं माना टर्की और पाकिस्तान तो इनके ऊपर बल प्रयोग करेगा वो, और अल्टीमेटली इस युद्ध को समाप्त कर दे। रूस ही है जो इसको धुरी के रूप में, एक्सेस के रूप में यहां पर काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स यही मुझे बताना था आपको। 19 डेज के बाद ये परिस्थितियां देखिए आज से बिगड़नी शुरू हो गई हैं। रूस इसमें मुख्य भूमिका अदा करेगा। विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं है, 90% नहीं है। अब 10% जब युद्ध शुरू होते हैं तो पता नहीं होता है कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो जाए। ग्रीस और टर्की की प्रॉब्लम चल रही है, यस। तो यूरोपियन यूनियन, अब टर्की चूंकि एक उसका भी सदस्य है तो यूरोपियन यूनियन का, तो इसलिए इस समय जिसको विश्व संघर्ष कहते हैं उसकी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन यस बड़े संघर्ष की परिस्थितियां हम जरूर देख पा रहे हैं। जब विश्व युद्ध की शुरुआत होगी तो ये साउथ चाइना जो है वो, या फिर ये दूसरा जो केंद्र है जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हो, वहां से ये परिस्थितियां बिगड़ेंगी, नए स्वरूप में बिगड़ेंगी। इस पर्टिकुलर चैन को आगे इतना नहीं बढ़ने दिया जाएगा कि ये विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। साथ में बता दिया अभी शुरू में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में, कुछ मैं हो सकता है कि इस मंडे को आपको एक और महत्वपूर्ण, कुछ चौंकाने वाला वीडियो देने वाला हूं जो इस दुनिया से अलग होगा। मैं एक्सपोज करूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको बता चुका हूं। और मेरे साथ क्या हुआ था वो भी मैं आगे कभी घटित करूंगा। मैं अपने को आपको यह बता के अपनी घटनाक्रम महान घोषित नहीं करना चाहता हूं, जरूर कभी बताऊंगा। और मैं आपको यह भी बोल रहा हूं, आज मैंने ये बोला है कि मैं दूंगा, तो फिर मेरे ऊपर देखिए कुछ ना कुछ आघात होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत। लेकिन यस, आई एम रेडी टू फेस। मैं फिर भी बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूर बताऊंगा, क्रम से बताऊंगा, लगातार बताऊंगा क्या होने वाला है,
क्या होगा, वो चीजें जो शायद आप लोगों के जहन में नहीं होंगी, आम दुनिया के जन के जहन में नहीं होंगी, जरूर बताऊंगा। तैयार रहिए, जुड़ जाइए। फिर एक बार आपको रिपीट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ खड़े होकर सॉलिडेरिटी दिखाइए उन फोर्सेस को जो ये नहीं चाहते हैं कि इन बातों को लोगों के सामने लाया जाए। और आप इस चैनल को इतना स्ट्रांग बनाइए, मेरे मॉरल को इतना स्ट्रांग बनाइए कि मैं आपके सामने सब कुछ सत्य बताऊं, धीरे धीरे भले ही, सब घटनाएं जो सैकड़ों हैं, क्या परिस्थितियां हमारी मानवता के लिए बन रही हैं, कौन इसके पीछे पड़ा है, क्या आगे होने वाला है, मैं आपको बता सकूं। तो अपनी सॉलिडेरिटी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके परमानेंट मेंबर बन जाइए, इस फैमिली के मेंबर बन जाइए और फिर हम लोग मिलके अगर कुछ होता है, कोई समाधान, तो जरूर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर जल्दी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय।